हैं? हेलो, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। साथियों, आज ये कहना है कि किसान आंदोलन अब देश के लोगों की स्वतंत्रता का आंदोलन बना जा रहा है। तो साथियों, इस बात को लेकर हम पीसी कुरील, राष्ट्रीय भागीदारी संयोजक, और हमारे साथी भाई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हाजी फहीम सिद्दीकी जी, तो हम संयुक्त बयान ये देना है, क्योंकि देश में जो हालात चल रहे हैं तो उन हालातों को कैसे ठीक किया जाए, कैसे समाज में जो खूनी का क्रांति की तरफ बढ़ने जा रहा है, जो इस देश में निर्दोषों के खून बहने की स्थिति पैदा हो रही है, वो इसलिए कि अभी किसानों ने 26 जनवरी को परेड में शामिल होने की बात कही थी, लेकिन सरकार उसके लिए सेना लगा दिया है, सुरक्षा का जो दिल्ली सुरक्षा फोर्स को लगाया है कि किसान आंदोलन न कर पाए, कर्फ्यू लगा दिया है। लेकिन किसानों ने जबकि ये बयान दिया है कल कि हम उन जगहों से उस जगह जाएंगे, हम उनके ना तो डिस्टर्ब कर रहे हैं उनके 26 जनवरी के आज़ादी के उस भीड़ को, और ना ही हम उन पर कब्जा करने जा रहे हैं, ना ही उनको हम हटाने जा रहे हैं। हम तो केवल इस राष्ट्रीय पर्व में, इस संविधान दिवस के दिन हम परेड करेंगे और ये देश को एक अवगत कराएंगे कि देश का हर व्यक्ति उसमें शामिल है, वो सबके लिए 26 जनवरी है, संविधान का दिन है, और इसको लोग जो देश में सत्ता पर बैठे हैं उनको इसे स्वीकार करना चाहिए और उसके साथ सारी कार्रवाइयाँ करें। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, इसके लिए हम एहसास करना चाहते हैं। तो साथियों, वही ये आज हम लोग वक्तव्य दे रहा हूँ, यूट्यूब पर जाएगा लोगों को समझने के लिए, और हम कैसे जो रोक लगाई है उस आंदोलन को कैसे गति देंगे ये भी हम बताएंगे अपने लोगों को कि योगी और जो केंद्रीय मंत्री ये लोग इनके ऊपर FIR कर रहे हैं, इनको जेल भेज रहे हैं। इस तरह का जो इन्होंने एक रास्ता निकाला है, तो ऐसे ही आंदोलन रुकता नहीं। तो आंदोलन को किस तरह से हम गति दें कि इन तमाम आरोपों से बचें और उस FIR से बचें, इसलिए जो है वह ऐसे ही एक सोच लोगों को देंगे जिससे इस आंदोलन में सफलता हो। और हम तो केवल ये चाहते हैं कि देश में समझौता हो, सरकार और किसान का जो आंदोलन है इस समझौता बने और इस देश का खत्म होना चाहिए, क्योंकि ये खूनी संघर्ष की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए मैं ये बात कहने जा रहा हूँ कि साथियों, किसान आंदोलन अब देश के लोगों की स्वतंत्रता का आंदोलन बना जा रहा है। किसान आंदोलन देश में लोकतंत्र को मजबूत करने का बन गया है। देश में मानव हिंसा, बलात्कारी लोगों, भ्रष्टाचारियों, माफियाओं, गुंडों, पूंजीपतियों को कमजोर करना या समाप्त करने का आंदोलन बन गया है। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने वाला यह आंदोलन बन गया है। देश के लोगों को व्यापारी बनाने वाला यह आंदोलन बन गया है। देश में 1818 की घटना की पुनरावृत्ति को रोकने और इस प्रकार के लोगों को जेल और सजावार करने वाला बन गया है। सबका साथ, सबका विकास विदेश में जमा काला धन को 100 दिन के अंदर लाकर सभी के खाते में 15-15 लाख रुपया डालेंगे। 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी को जुमला कहकर देश के लोगों को धोखा करने वालों को जेल या सजावार, फांसी की सजा तक पहुंचाने वाला आंदोलन बन गया है। साथ ही साथ सबको रुपया 1 लाख से 20 लाख तक बिना ब्याज 10 वर्षों तक के लिए सहयोग करने वाला आंदोलन बन गया है। सबको भागीदारी प्रत्येक स्तर पर स्थापित करने वाला यह आंदोलन बन गया है। देश आरक्षण या भागीदारी प्रतिनिधित्व के साथ नौकरी या निजीकरण पर रोक, लोगों की भागीदारी से कार्य, फैक्ट्री, गोदाम करने का आंदोलन बन गया है। देश के
लोगों से राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन की अपील है कि सभी लोग इसे गांव तक ले चलें, क्योंकि लोगों को प्रतिनिधित्व से भूमिहीन किसानों को भूमि 3.25 एकड़ से 7 एकड़ तक मालियत के अनुरूप देना होगा। सभी को कार्य न्यूनतम रुपया 15,000 से 18,000 तक वेतन देने वाला आंदोलन बन गया है। सभी को पेंशन रुपया 10,000, वृद्ध विकलांग विधवा प्रधान बीडीसी डीडीसी नगर निकाय अध्यक्षों आदि को देने वाला आंदोलन बन गया है। संविधान पर विश्वास करने वाले जनों, आओ हम सब संगठित होकर अपनी क्षमता अनुसार सहयोग करें और जिन्हें सरकार द्वारा बलपूर्वक रोके जाने पर आप अपने घरों पर झंडा फहराएं तथा रैली झांकियां निकालो और सम्मिलित होकर आप यही किसान आंदोलन को समर्थन मिलेगा। अपने घरों पर बैनर बनाकर अपने अधिकार के लिए लगाओ। आप ऐसा करेंगे तो सभी को अपने क्षमता अनुसार सबको प्राप्त होगा, अधिकार प्राप्त होगा और देश को बेचने वाले एवं लोगों को अधिकार विहीन करने वालों में परिवर्तन या पागलखाना या जेल या हिटलर की मौत होगी। तो साथियों, इस तरह ये बयान दे रहा हूँ तो साथियों समझना होगा कि अगर ये सरकारें रोक रही हैं, नहीं जाने दे रही हैं, तो आप अपने घरों में एक 2-4 लोग मिलकर और जो मैं बैनर जारी कर रहा हूँ आपके अधिकारों के लिए, तो उसमें फ़ोटो हटा दीजिएगा, अपनी फ़ोटो लगा लीजिएगा और कुछ जो राष्ट्रीय फ़ोटो हैं उनको बने रखिए और इसके बाद आप इन सब चीज़ों को करते हुए झंडा अपने घर में फहराइए और कुछ दूर अगर झंडा लेकर चल सकते हो तो गांव के बाहर निकलकर झंडा फहराते हुए निकलिए, जिससे ये एहसास कराना है कि यह 26 जनवरी किसी सरकार के लिए नहीं है, यह हम सब की है, इस देश के लोगों का है, क्योंकि संविधान सबके लिए है। संविधान के साथ ये देश चल रहा है, तो हमें उस संविधान के तहत चलना है, संविधान को लागू कराना है। तो साथियों, मैं अपनी बात को यही रोकता हूँ और आप ये जरूर अवश्य करें, ये 26 जनवरी का दिन आप जरूर एक अपने उत्सव के रूप में मनाएं, तभी किसानों को महत्व मिलेगा, तभी किसानों की बात मजबूत होगी और हमें पूरे देश में इस आंदोलन को खड़ा करना है, क्योंकि तभी आप इन विकृत व्यवस्था से बच सकते हैं, समान सामाजिक व्यवस्था आ सकती है, आप आज़ाद हो सकते हैं, आपकी स्वतंत्रता बच सकती है। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय भारत, जय राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन, जय भीम।